हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे वुड बी, वुड हैव बीन। ठीक है, वुड लाइक टू। तो वुड के जितने भी यूज आपको देखने को मिलते हैं वो सारे अब इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद वुड का कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इंग्लिश स्पीकिंग में जहाँ भी वुड का प्रयोग होता है सारे कन्फ्यूजन अब आज के बाद दूर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तब तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वुड से। देखिए इच्छा, डिजायर, प्रेजेंट में जब कोई आपको इच्छा दिखानी हो, अपनी इच्छा बतानी हो तो वुड का प्रयोग हम करते हैं। संभावना, पॉसिबिलिटी, गाग आता है। ठीक है, तो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन, ऐसा करता। ठीक है, तो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं चाय पीऊँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई सारी चीज़ें आपके सामने रखी हो, कोई पूछता है आप क्या लेंगे। ठीक है, तो वहाँ आप अपना इच्छा बता रहे हैं, सिलेक्शन दे रहे हैं कि मैं चाय पीऊँगा। तो आई वुड हैव टी। यहाँ हम टेक भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेक टी। हैव, टेक मीन्स लेना, हैव मीन्स भी लेना, टेक टी। ठीक है, ये वुड हैव का प्रयोग ये वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ हैव का मतलब है लेना। ठीक है, आई वुड हैव टी या आई वुड टेक टी। वह पानी पिएगा तो ही वुड ड्रिंक वाटर। यहाँ भी हम हैव वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तुमको कल पढ़ाऊँगा। संभावना कर रहा है कि मैं तुमको कल पढ़ाऊँगा, पढ़ा भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आई वुड टीच यू टुमारो। आई वुड टीच यू टुमारो, मैं तुमको कल पढ़ाऊँगा। तो एक संभावना है, पढ़ा सकता हूँ और नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुमको कल पढ़ाऊँगा, ये एक संभावना, पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा था कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा था मतलब किसी की बात है कि अपनी इच्छा व्यक्त करने की। मैंने कहा था कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगा, जैसे मैंने उसे बोल दिया था। आई टोल्ड दैट आई वुड नॉट गो टू कानपुर। आई टोल्ड दैट आई वुड नॉट गो टू कानपुर। वुडंट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसने बोला था कि वह लेट आएगा। ठीक है, उसने बोला था कि वह लेट आएगा। ही टोल्ड दैट ही वुड कम लेट। ठीक है, उसने बोला था, ही टोल्ड दैट ही वुड कम लेट। ठीक, तो ये इच्छा है। यदि मैं घर पर होता तो दिन भर सोता। एक कल्पना कर रहा है कि यदि मैं घर पर होता तो दिन भर सोता, अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इफ आई वर एट होम आई वुड स्लीप होल डे। ठीक है, आई वुड स्लीप होल डे मतलब मैं दिन भर सोता। इफ़ आई वर एट होम आई वुड स्लीप होल डे। ठीक है, देखिए यहाँ, यदि वह मेरे साथ होती तो हम दोनों सैर पर जाते। ये भी एक कल्पना है। यदि इफ़ शी वर विथ मी आई वुड वी वुड गो फॉर वॉक। ठीक है, इफ़ शी वर विथ मी वी वुड गो फॉर वॉक, हम दोनों सैर पर जाते। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, इमेजिनेशन, एक कल्पना, अपने दिमाग में एक कल्पना बैठा रहा है कि अगर वो मेरे साथ होती तो हम दोनों सैर पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जब भी हम, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में हम कोई भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई के साथ वर, सी के साथ वर। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें हम वर का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो संभावना, इच्छा, कल्पना के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये आई होप इसको आप समझ गए होंगे और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं वुड बी का प्रयोग। देखिए वुड बी का प्रयोग कहाँ होता है, होता, होती। ठीक है,
जब लास्ट में होता होती आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, एक्शन कोई होगा, होता होती में स्टेट है, एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर होगा होगी में पॉसिबिलिटी, तो वहाँ वुड बी का हम प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते, देखिए, मैं तुम्हारे साथ होता लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हारे साथ होता, ठीक है, होता, मैं तुम्हारे साथ होता लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। आई वुड बी, आई वुड बी विथ यू बट you did not inform me. You did not inform me. I would with you but you did not inform me. मैं तुम्हारे साथ होता लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। नहीं, तुम बताते तो मैं तुम्हारे साथ होता। इस सेंस में वुड बी का प्रयोग होगा, होता, ठीक है। मैं स्कूल में होता लेकिन कोई अध्यापक नहीं था, नहीं थे, ठीक है, नहीं था। मैं स्कूल में होता लेकिन कोई अध्यापक नहीं था। आई वुड बी इन स्कूल बट देयर वाज नो टीचर, ठीक है। तो इस सेंस में हम वुड बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। होता, होता, होती, ठीक है। अब देखिए, वह सो रही होगी, अब इसमें एक्शन हो रहा है वुड बी में, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, कार्य हो रहा, वह सो रही होगी, तो सी वुड बी, स्लीप में सोना, तो स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। सी वुड बी स्लीपिंग, इसमें आई एन जी लगेगा। सी वुड बी स्लीपिंग, वे खा रहे होंगे। दे वुड बी ईटिंग, दे वुड बी ईटिंग, ठीक है। तो ये एक्शन हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वुड बी का प्रयोग करेंगे। रहा होगा, रही होगी, कोई एक्शन हो रहा है तो वुड बी का प्रयोग करेंगे। वुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। होता होती में भी क्या करेंगे, वुड बी के साथ। ये मतलब स्टेट है, इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो इसके साथ मतलब जैसे ये मैं तुम्हारे साथ होता है, मैं स्कूल में होता है, इसके बाद वाला सेंटेंस हम जो लिखें, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, ये आपको मैं समझने के लिए बताया, ठीक है। इसको समझ लीजिए। वह पुलिस होगा, अब देखिए यहाँ संभावना, किसी को देखकर बोलने की, अरे वह पुलिस होगा, वे धनी होंगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी, एक संभावना बता रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे, वुड बी का प्रयोग करेंगे। ही वुड बी पुलिस, ही वुड बी अ पुलिस। वे धनी होंगे, दे वुड बी रिच, ठीक है, दे वुड बी रिच, वे धनी होंगे, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे कि वुड बी का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। स्टेट में होता होती, रहा है होगा, रही होगी, एक्शन, और पॉसिबिलिटी, होंगे होंगी में पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है। तो इसमें हम वुड बी का प्रयोग करेंगे। आज के बाद इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, वुड बी का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले टॉपिक। अब देखते हैं वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग पास होता, चुका होती, चुकी होते, चुके होते, चुका होंगी, चुके होंगे, इस सेंस में होता है। यानी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो उनके सेंस में हम क्या करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, अगर मेरे पापा होते तो मेरे पास एक गाड़ी होती, ठीक है। एक संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब बता रहा है, संभावना मतलब कल्पना कर रहा है कि कल्पना करने में जब पास होता के सेंस में आएगा, हम क्या करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। अगर मेरे पापा होते तो मेरे पास एक गाड़ी होती। इफ माई फादर वर हेयर, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे अगर मेरे पापा, जब भी मतलब अगर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम कंडीशनल सेंटेंस मानते हैं, मतलब शर्त वाला, ठीक है। इफ़ माई फादर वर हेयर आई वुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होता, ठीक है। तो इस सेंस में हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। यदि मैं अमीर होता तो मेरे पास एक बंगला होता, ठीक है। इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई
वर रिच, ठीक है। आई वुड हैव अ बैंगलो, ठीक है। आई वुड हैव ए बैंगलो, मेरे पास एक बैंगलो होता, ठीक है। यदि मैं अमीर होता तो मेरे पास एक बैंगलो होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो सबके साथ वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, ठीक है। अगर उसने पढ़ लिया होता, ठीक है, अगर उसने पढ़ लिया होता तो पास हो चुका होता, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको हैव वुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर उसने पढ़ लिया होता तो पास हो चुका होता, ठीक है, हो चुका होता, हो चुकी होती, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड स्टडीड, पढ़ लिया होता, ठीक है, ये परफेक्ट वाला है। इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ट, ठीक है। इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ट, तो वह पास हो चुका होता, ठीक है। अगर उसके पास कुल्हाड़ी होती तो वह पेड़ काट चुका होता, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही हैड एन एक्स ही वुड हैव कट डाउन द ट्री, ठीक है। इफ ही हैड एन एक्स ही वुड हैव कट डाउन द ट्री, कट का थर्ड फॉर्म कट होता है, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि वुड हैव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब देखिए, वह घर जा चुका होगा, चुका होगी, चुके होंगे, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। वह घर जा चुका होगा, पॉसिबिलिटी, वे सो चुके होंगे, मतलब जब हम पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही वुड हैव गॉन टू होम, ठीक है, सॉरी, टू होम नहीं लिखेंगे, टू हाउस, सॉरी, ही वुड हैव गॉन टू हाउस, ही वुड हैव गॉन टू हाउस, और घर जा चुका होगा, वे सो चुके होंगे, दे वुड हैव स्लेप्ट, स्लीप मीन्स सोना, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है। दे वुड हैव स्लेप्ट, वे सो चुके होंगे, तो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, वे सो चुके होंगे, तो पॉसिबिलिटी के साथ चुका होगा, चुकी होगी आएंगे, ठीक है। तो उसके साथ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर उसके पास कुल्हाड़ी है तो पेड़ काट चुका होता, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चुका होता, ठीक है, तो चुका होता के सेंट में वुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चुका होगा के साथ भी वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल वुड हैव का प्रयोग बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस के रूप में हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे, और इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखते हैं वुड हैव बीन। देखिए, बहुत सारे सेंटेंस में, बहुत सारे स्पीकिंग में आपने सुना होगा वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है, किया जा चुका होता है, ठीक है, किया जा चुका होता है, वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, वुड हैव का पैसिव वॉइस है, तो वुड हैव बीन के थ्रू हम इसको बनाते हैं। जैसे अगर वह मेरे घर होता तो उससे स्कूल भेजा जा चुका होता, मतलब उससे स्कूल किसी के द्वारा भेजा जा चुका होता, ठीक है। इफ ही वर, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ ही वर एट माई होम, इफ ही वर एट माई होम, यदि वह मेरे घर होता, ठीक है, मेरे घर होता, ठीक है। ही वुड हैव बीन सेंट टू स्कूल, ही वुड हैव बीन सेंट टू स्कूल, तो उसे स्कूल भेजा जा चुका होता, ठीक है। इफ़ ही वर एट माई होम ही वुड हैव बीन सेंट टू स्कूल, ये पैसिव वॉइस का, वुड हैव का पैसिव वॉइस वुड हैव बीन के थ्रू हम बनाते हैं। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है।
अगर तुम मेरे घर पर होते तो तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता। ठीक है, जैसे मतलब आप कहीं गए हैं, आपको खाना नहीं मिला, तो अब कोई कह रहा है कि अगर तुम मेरे घर होते तो तुमको अभी खाना खिलाया जा चुका होता। ठीक है, तो इफ़ यू वर एट माई होम you would have been eaten। ठीक है, तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता। ठीक है, वह मारा जा चुका होता। ठीक है, वह मारा जा चुका होता तो he would have been killed। he would have been killed। वह पकड़ा जा चुका होता, मैं पकड़ा जा चुका होता। I would have been caught। I would have been caught। ठीक है, would have been का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि किस सेंस में आप would have been का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा would have been के सेंस में। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं would like to। ठीक है, अब देखते हैं would like to मतलब पसंद करना। जब कोई चीज़ें आपको कोई पसंद हो, ठीक है, किसी से पूछते हैं मतलब, ठीक है, तो वहाँ would like to का मतलब उनकी पसंद पूछते हैं, चाहे अपनी पसंद बताते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम would like to का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में, शादी ब्याह में है, तो किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या लेना पसंद करें। What would you like to have। What would you like to have मतलब आप क्या लेना पसंद करेंगे। उसी तरह क्या आप चिकन खाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो would you like to eat chicken। would you like to eat chicken। ठीक है, क्या आप चिकन खाना पसंद करेंगे। would you like to eat chicken। मैं चाय पीना पसंद करूँगा। I would like to have tea। I would like to have tea। have मीन्स लेना, जैसे पीना खाना के लिए हम have का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इसका मीन्स होता है टेक मीन्स लेना, तो टेक के सेंस में हम have का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो have भी लिख सकते हैं, टेक भी लिख सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। ठीक है, तो इस तरह किसी भी अगर पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप किसी से किसी का पसंद पूछ सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं वुड लाइक टू के थ्रू। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप समझ गएंगे वुड लाइक टू का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वुड यू प्लस V1, क्या आप ऐसा करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा किसी से मदद मांगनी है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। वुड यू हेल्प मी। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। किसी की इच्छा पूछ रहे हैं। वुड यू डांस विथ मी। वुड यू डांस पढ़ते हैं, डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। आप बुरा ना माने तो मैं खिड़की खोल, जैसे मान लीजिए आप कहीं बस में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है। ठीक है, तो बगल वाला भी आपके सीट पे बैठा है, तो उससे बोल रहे हैं कि अगर आपको बुरा ना माने तो क्या करूं, मैं खिड़की खोल दूं। तो इफ़ यू डोंट माइंड, इसको इस तरह बना सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड ओपन द विंडो। आप बुरा ना माने तो मैं खिड़की खोल दूं। ठीक है, तो इसको इस टाइप के सेंटेंस को इफ़ यू डोंट माइंड के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, वुड यू प्लस V1 और वुड लाइक टू, ये दोनों क्या है, मतलब किसी की पसंद पूछना, किसी की रजामंदी पूछना। ठीक है, इसके थ्रू आप इस सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वुड के सारे यूज जो होते हैं वो हमने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ वुड का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ये चैनल आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है,
ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से आसानी से इंग्लिश सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।